हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट नोटिस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो सिर्फ 2021 में जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में न्यू एडमिशन लिया था CBCS सिस्टम के अंदर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में रेगुलर SOL या NC-वेब में, तो उन बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो है। किन के लिए है? जिन्होंने 2021 में न्यू एडमिशन लिया हुआ है। इस नोटिस में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। क्या बातें कही गई हैं? पहला पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है उसमें ये कहा गया है, चूँकि 2021 का जो बैच है वो लास्ट बैच होगा CBCS LOCF सिस्टम का। क्यों? क्योंकि 2022-23 सेशन से यूनिवर्सिटी के अंदर UGC 2022 का NEP बेस्ड कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि 2022-23 सेशन से यूनिवर्सिटी की डिग्री 4 साल की हो जाएगी, जो भी 2022-23 सेशन में एडमिशन लेगा, और सारा स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो 2021 का बैच है, जो कि लास्ट बैच है CBCS सिस्टम का, उसके लिए कुछ अरेंजमेंट करे गए हैं। अब अरेंजमेंट क्या करे गए हैं ये आप पढ़िए। दोज स्टूडेंट हु आर एडमिटेड इन द एकेडमिक सेशन 2021-22, ऐसे स्टूडेंट जो 2021-22 सेशन में एडमिशन जिसने लिया है, एंड हु डिड नॉट फिल देयर एग्जामिनेशन फॉर्म एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, और जिसने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा था फर्स्ट सेमेस्टर के एंड होने तक। अब ये जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की बात हो रही है फर्स्ट सेमेस्टर की, ये सिर्फ रेगुलर और NC-वेब की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे SOL की बात नहीं हो रही, बिकॉज SOL का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं होता है। और हु हैव फेल्ड, और ऐसे स्टूडेंट जो फेल्ड हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन में, या फिर और उसके साथ साथ एंड और लिखा हुआ है, दोज हु हैव फेल्ड इन द फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन एंड और सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन, यानी कि जो बच्चे या तो फर्स्ट या सेकंड में किसी एक में फ़ेल हुए थे या दोनों में ही फ़ेल हुए थे, और अपनी रेगुलर स्टडी वो परस्यू नहीं कर पाए थे किसी भी रीज़न की वजह से, फर्स्ट में भी या सेकंड में भी या दोनों में, अंडर CBCS के अंदर, शोल अलाउड टू बी मूव्ड टू द थर्ड सेमेस्टर, उनको थर्ड सेमेस्टर में मूव करने के लिए अलाउ करा जाएगा एज रेगुलर स्टूडेंट, यानी कि जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उनके साथ। अब SOL के लिए रेगुलर का वर्ड नहीं यूज़ होगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो। एंड टू क्लियर दियर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन अलॉन्ग विथ थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर। अब इस चीज़ को इस तरह समझिए। मैंने आपको अभी 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो बनाकर दी थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपको फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाने के लिए 50% सब्जेक्ट क्लियर करने होते हैं। लाइक आपके फर्स्ट प्लस सेकेंड सेमेस्टर में टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, तो आपको 4 सब्जेक्ट क्लियर करने पड़ेंगे इन दोनों सेमेस्टर को मिलाकर, तभी आप थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट होगे। तो अब ये वाली प्रोविज़न इस नोटिस के आने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इस नोटिस में सिंपल सा कहा गया है बच्चे से कि यार आपने 2021 में एडमिशन लिया, कुछ भी हो जाए आप थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट हो जाओगे। चाहे आप फर्स्ट ईयर में पूरी तरह से फ़ेल हो, हर सब्जेक्ट में फ़ेल हो, आप थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट हो जाओगे। सिर्फ 2021 बैच वाले बच्चे के लिए ये प्रोविज़न डिलीट हो गई है कि उसको 50% सब्जेक्ट क्लियर करने हैं थर्ड सेमेस्टर में प्रमोशन के लिए। ये प्रोविज़न डिलीट हो गई है इस नोटिस के आने के बाद। और अब वो बच्चा, अगर मान लो उसने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी नहीं भरा हो, चाहे रेगुलर या NC-वेब का हो, SOL के नहीं होते एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, तो भी उस बच्चे को अलाउ कर दिया जाएगा थर्ड सेमेस्टर में, और जो उसके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर छोटे होंगे वो थर्ड सेमेस्टर के साथ दे सकता है, और जो उसके सेकंड सेमेस्टर के पेपर छोटे होंगे वो फोर्थ सेमेस्टर के साथ दे सकता है। दैट्स इट। इतनी सी बात इस वीडियो में कही गई है। क्या कही गई है? कि भाई जो क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी का कि 50% सब्जेक्ट क्लियर करो तभी हम आपको सेकंड ईयर में प्रमोशन देंगे, तो वो प्रोविज़न 2021 बैच वाले बच्चों के लिए डिलीट कर दी गई है। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ और आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है इस नोटिस के अंदर। और ऐसे बच्चे जिन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा था, रेगुलर की बात कर रहा हूँ और NC-वेब की, जिस वजह से उनका एग्ज़ाम रोल नंबर नहीं आया था, तो उनको भी आगे जब वो प्रमोशन हो जाएगा उनका, तो उनको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरवाया जाएगा और उनको एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। इसमें देख लीजिए साफ साफ बात लिखा है, हु हैव फेल्ड, यानी कि जो फेल्ड हुए हैं और या फिर जिन्होंने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भरा। अब फेल्ड तो वही बच्चे होंगे ना जो पेपर दे के फेल्ड हो रहा है, इट मीन्स एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा हुआ था लेकिन फेल हो गए। इन द फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन एंड और देख लो, यहाँ पे और का वर्ड भी यूज़ करा गया है और एंड का। इसका मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट और सेकंड दोनों में फ़ेल हो गए या फिर दोनों में से किसी एक में फ़ेल हो गए, ठीक है, और या तो आप अपनी रेगुलर स्टडी परस्यू नहीं कर पाए। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो रेगुलर कॉलेजेस के स्टूडेंट होते हैं वो कॉलेज नहीं जा पाए, उन्होंने कोई भी एक्टिविटी नहीं करी, ठीक है, इन द फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर एंड और। तो ये एंड और का जो वर्ड है बहुत ही क्रूशल वर्ड है। ये शॉल बी अलाउड
टू मूव टू द थर्ड सेमेस्टर, उनको थर्ड सेमेस्टर में अलाउ कर दिया जाएगा। और जो उनके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम छूटे हैं वो थर्ड और फोर्थ के साथ वो लोग दे सकते हैं। फर्स्ट का छूटा है तो थर्ड के साथ देंगे, सेकंड का छूटा है तो फोर्थ के साथ देंगे, ठीक है। और क्या है, स्टूडेंट हु कुड नॉट फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म ड्यूरिंग फर्स्ट सेमेस्टर एंड वर allotted roll number and were not allotted roll number be allowed to fill the exam form for second sem. Roll number shall be allotted by the exam branch and such student can appear in the second semester examination accordingly. तो ये बात तो वैसे हर सेमेस्टर में होती ही है, ये कोई नया पॉइंट नहीं है, ये कोई नया पॉइंट नहीं है, ये पुराना पॉइंट है जहाँ तक मेरा आइडिया है। बिकॉज इसमें कहा गया है कि जिस बच्चे ने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा था, सिर्फ रेगुलर और एनसीएफ, उसको सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भरने दिया जाएगा और उसको एग्ज़ाम रोल नंबर अलाउड करा जाएगा। ये तो होता ही है, इसमें कोई नया चेंजेस नहीं है, ठीक है। बाकी स्पैन पीरियड जो 5 साल का होता है वो 5 साल ही रहेगा, ठीक है। तो ये इस नोटिस का निचोड़ है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हों, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।